यस गाइस, बोर्ड एग्जाम्स 2026 की एंड गेम इज हियर। फरवरी का महीना आ चुका है एंड इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 95% इन क्लास 12, फेब्रुअरी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। नाउ दो किस्म के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले जिन्होंने अपना सिलेबस एक से दो बार, मे बी 5 to 6 टाइम्स कर लिया है एंड दे वांट गाइडेंस एज टू व्हाट टू डू टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर। सेकंड टाइप के लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, उनके लिए भी मैं इसमें थोड़े पॉइंटर्स देने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो जो इसमें ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, एंड स्पेसिफिक टू योर ग्रुप आई एम गोइंग टू गिव यू एडवाइस एज वेल। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अभी कभी चेक करो क्या आपने ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, किसकी वेट कर रहे हो? अभी क्या अभी दबा दो और बोर्ड एग्जाम से मेरी हेल्प लेते रहो। देखिए गाइज, अब आ गया है एंड गेम का टाइम फॉर योर क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम्स। दीज फ्यू डेज, आई डोंट नो आपके बोर्ड एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं। कईयों के 17 को हो रहे हैं, 22 को हो रहे हैं, 25 को हो रहे हैं, बट यू ओनली हैव अ फ्यू सम डेज टिल योर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट। आपने अभी तक की जर्नी कैसी भी बिताई हो, अच्छी बिताई हो, बुरी बिताई हो, इट डजंट मैटर। ये लास्ट के फ्यू डेज, जिनकी अभी 90% की प्रिपरेशन है, आपको 98 तक लेके जा सकते हैं। जिनकी 0% की प्रिपरेशन है, आपको 90 तक लेके जा सकते हैं, या इवन फर्दर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। बहुत बच्चे इस स्टेज में आके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने पूरे साल पढ़ाई कर ली, अब तो हमें स्लो लेना चाहिए, अब तो हमें रट्टे मारने चाहिए। कहीं लोग इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी होती, वो दिन के 13-13 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब तक उनकी आदत ही नहीं होती है ये करने की। बोथ आर मिस्टेक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, everything starts to matter even more now. One of the first things I tell people in the February roadmap videos is that आपको बाहर का खाना कम करना चाहिए, आपको 8 घंटे सोना शुरू करना चाहिए। You should start waking up at around 8-9 if you're a late sleeper, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 10:30 को हैं। You don't want to feel sleepy. तो ये छोटी छोटी चीजें भी अब मैटर करनी शुरू कर देती हैं। That is why I'm starting off this February roadmap video by saying you need to get your health in order. आपके बोर्ड एग्जाम 10:30 AM को शुरू होंगे। अगर आपकी आदत है 7 बजे सोने की, 6 बजे सोने की, यू विल फील वेरी डिसोरिएंटेड व्हेन योर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट, बिकॉज आपको तो 10:30 बजे पेपर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर स्लीप। सेकंड ऑफ ऑल बाहर का खाना कम कर दो, गंदा खाना कम कर दो। अगर इस टाइम बीमार पड़ गए, पेट खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे। तीसरी बात, नाउ योर ब्रेन नीड्स टू स्टार्ट स्टोरिंग थिंग्स इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिस। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ब्रेन रिटेन्स दैट इंफॉर्मेशन, फॉर विच स्लीप is a big requirement. Sleep deprivation, all nighters मारना, स्ट्रेस करना, ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस कर लिया है, रिमेंबर योर फेब्रुअरी शुड बी अबाउट PYQs, should be about competency questions and should be about NCERT revision. नोट्स वोट्स अभी मत करो, पहले NCERT को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। जो भी आपकी वीक एरियाज हैं, चैप्टर को खोलना है। लेट्स से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, अपनी NCERT खोलो। हर एक चैप्टर में जो भी आपको लगता है आपको समझ नहीं आया या थोड़ा हेजी सा है, उस पर एक स्टार मार्क करो। पूरी NCERT से हर सब्जेक्ट की आपको ये आज करना है whenever you're watching this video. Perhaps February has already begun, perhaps you're watching this on Jan 30 or Jan 31. Do this. इससे आपको पता चलेगा what are the things you need to polish. You need to prioritize them. चाहे आप वो ग्रैंड अकाउंट कोर्सेज से पढ़ो, ग्रैंड अकाउंट स्पीड सीरीज से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, फोकस ऑन दिस फॉर 2 to 3 days. सारे के सारे अपने वीक एरियाज फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स 2 से 3 दिन लगा के किसी से पढ़ के निपटा दो, मास्टरी ले आओ इनके ऊपर। वरना अगर इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन गए तो आपकी बाकी प्रिपरेशन का तो ऑब्वियसली बेनिफिट है, लेकिन इधर ना प्रिपेयर करने की वजह से नंबर बड़े कट जाएंगे और वो बहुत स्टिंग करेंगे। NCERT फरवरी के महीने में एक किताब नहीं, एक चेकलिस्ट है। हर चीज ढूंढनी है, हर एक लाइन समझनी है, और जो भी लाइन नहीं समझने आती उसको क्रॉस चेक करके दोबारा चेक मार्क करने में, ये कन्वर्जन के प्रोसेस में हमें लगना पड़ेगा। PYQs लेने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली द पास्ट 5 years के। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लेने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम अपने ग्रैंड अकाउंट के कोर्सेज में तो बच्चों को ये ऑलरेडी दे देते हैं अपने खुद के बनाए हुए, लेकिन अगर आपने ग्रैंड अकाउंट के कोर्सेज नहीं ज्वाइन करे हुए हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन देम, लिंक्ड इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। या फिर आप CBSE के कोई रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन को NCERT से पढ़ो और सोचो क्या मुझे पता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज MCQ के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स को देख के अगर आप MCQ सॉल्व कर पा रहे हो, CBSE के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक्स में आप आंसर बना पा रहे हो, दैट इज अ गुड वे, अ गुड इंडिकेटर टू शो यू कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ट्रैक पे जा रही है। और अगर आप नहीं कर पा रहे, फरवरी के इनिशियल फ्यू डेज आपको हर सब्जेक्ट के लिए इस चीज को डेडिकेट करने चाहिए। अगर आपने अभी तक सिलेबस कर लिया है, 1 से 2 बार, I would say you need to start studying like this.
रात को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन रोज, अगर आपके पास इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, 2 से 3 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दे दो। इंग्लिश ही है 1 आवर, इंग्लिश और पी दोनों है 2 आवर्स, मतलब 1 आवर अ डे। अगर आपके पास CS भी है तो 3 आवर्स अ डे। रात को आपको ये पढ़ना है। फिर पूरे दिन में यू नीड टू स्ट्रक्चर योर टाइम टेबल लाइक दिस। मंडे ट्यूसडे एक सब्जेक्ट, वेडनेसडे फ्राइडे एक सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे कर करके 2-2 दिन के स्लॉट्स बना लो। दे शुड बी कंसेक्यूटिव, लाइक मंडे ट्यूसडे एक कर लिया, वेडनेसडे थर्सडे एक कर लिया, फ्राइडे सैटरडे एक कर लिया, संडे को सारी रिविजन कर ली। 2 days पर सब्जेक्ट करो, क्योंकि अगर आपने अभी तक कर लिया है एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस यू विल बी एबल टू गेट थ्रू इन 2 days। स्पेशली अगर आपके पास लाइन बाय लाइन कोर्सेज हैं जैसे हमारे हैं, या फिर आपने NCERT इतनी मास्टर कर ली है जो अगर आपने अभी तक करी है तो आप कर सकते हो ये 2 days पर सब्जेक्ट, जिसमें आप हाफ सिलेबस निपटा दोगे। जैसे आपने लेट्स से मंडे ट्यूसडे फिजिक्स कर लिया, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री कर लिया, फ्राइडे सैटरडे फिर से फिजिक्स कर लिया, तो आपकी सिलेबस पूरी हो गई। और फिर आपने सैटरडे संडे क्या कर लिया, वापस केमिस्ट्री कर लिया। एक हफ्ते में दोनों रिवीजन निपटा दी। नाउ eventually after you do this be able to get through the complete syllabus in 1 to 2 days। so 2 दिन आपको जो हाफ लगे हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, नेक्स्ट टाइम आपको लगेंगे सिर्फ 1 दिन। एंड यू शुड रिपीट एंड रिंस दिस एज मच एज पॉसिबल। अपनी डेट शीट को देखो एंड प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू दिस। जिन्होंने भी अभी तक सिलेबस शुरू नहीं किया है, इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन रोज रात को 2-2 घंटे पढ़ो, ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज में इन्वेस्ट करो। ये सब्जेक्ट्स आपके पूरे परसेंटेज को ऊपर लेके चले जाएंगे। दुनिया के बेस्ट फिजिकल एजुकेशन, बेस्ट इंग्लिश कोर्सेज ग्रैंड अकेडमी में है। बेस्ट किसी भी सब्जेक्ट जो हम ऑफर करते हैं वो बेस्ट ही है। लिंक्स आर द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। हमारी स्पीड सीरीज देखो, वर मैम की फिजिकल एजुकेशन, मेरी इंग्लिश की, और उनसे भी पढ़ाई करो। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट के नंबर ऊपर लेके जाएंगे, उन्हें आपको रात को पढ़ना है। फिर क्या करना है, जितने भी आपके दिन बचे हैं टिल योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कैलकुलेट करो उन्हें, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो। सिंपली डिवाइड दैट बाय द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव। लेट्स से यू हैव 30 days, ओके, यू हैव 30 days लेफ्ट एंड यू हैव 5 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश को हटा दो, सो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, बिकॉज इंग्लिश हम रोज रात को पढ़ रहे हैं। That is 7.5 days per subject. That is the maximum amount of time you can dedicate to one particular subject. अपने सबसे हार्ड सब्जेक्ट को पहले करो, 1 shots लगाओ, रिसोर्सेज लो, कोर्सेज लो, नोट्स लो, लेकिन जल्दी निपटाओ। 1 से 2 बार तो आपको सिलेबस करना ही पड़ेगा। एंड हाँ, डेट शीट को देखना है। से 35 डेज पढ़े हैं बोर्ड एग्जाम्स तक, 36 डे को अगर बोर्ड एग्जाम है तो उससे पहले के 7 दिन आपको उस सब्जेक्ट में निपटाने हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले एटलीस्ट NCERT को 2 बार मास्टर करना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था तभी मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। वैसे ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, बने रहो। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए मैं और वीडियोस डाल रहा हूं। उस रात को आपको अपनी प्रोग्रेस को लॉक करना है और अपने आप से एक सवाल पूछना है, डिड आई मेक द बेस्ट एफर्ट आई कुड। आपने अगर दिन वेस्ट किया, आपको पता है आपको अपना सामना करना है। अगर आपने दिन को फुल यूटिलाइजेशन देके सारी चीजें अचीव करी तो वो चेक मार्क आपको डोपामिन देगा, आपको अच्छा फील कराएगा, एंड इट बिकम्स अ लूप। इफ यू वेस्ट 1 day यू आर वेरी लाइकली टू वेस्ट द सेकंड डे। इफ यू डू द प्रॉपर वर्क 1 day, वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है। नो डेज ऑफ, नो रिलैक्सिंग, बाहर जाके टाइम वेस्ट करना विद रैंडम पीपल, डोंट डू दैट। ठीक है, वॉक ले लो दिन विन में, बट प्लीज यू नो व्हाट यू वेस्ट टाइम ऑन। स्क्रॉल करना एमलेसली, डोंट डू दैट। टॉकिंग टू रैंडम पीपल दैट मेक यू फील बैड, डू नॉट डू दैट। भाई, यू डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट दीज डेज आर। बाद में जाके रिग्रेट को मिनिमाइज करो, प्लीज ये चीजें मत करो फरवरी में। 0 डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स को दे दो। जो भी आपको टेक्नोलॉजी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, टेल देम टू कीप इट विद देम, दे विल हेल्प यू बिकॉज दे केयर फॉर यू। एक्टिव लर्निंग सिर्फ पढ़ना नहीं है, सॉल्व करना है। अपने आप से आंखें बंद करके क्वेश्चन पूछने हैं। एक चैप्टर पढ़ा, आंखें बंद करो, पूरा चैप्टर रिवाइंड करो। अपने फोन में वॉइस मेमो खोलो, ऑडियो रिकॉर्डिंग खोलो, और 30 मिनट सिर्फ चैप्टर के बारे में जो भी याद है वो उसमें रिकॉर्ड करो। चैट जीपीटी को बोलो, फिर उसको PDF दे दो NCERT का, बोलो भाई मेरी नॉलेज में कहां गैप्स हैं। ये आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ग्रैंड अकेडमी पे, यूज करो इन्हें भाई। रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन करिए। आपकी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंस हो। आपकी आदतें, आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे आप क्या नंबर लाओगे। इन अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ जब आप अपना रिजल्ट खोल रहे हो, आप फील क्या करना चाहते हो भाई? एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस क्योंकि आपके नंबर आ गए, या फिर रिग्रेट, वो आपके ऊपर है। और ट्रूथ है, लोग एंग्शियस होंगे कि भाई हमने अभी तक नहीं पढ़ा, या फिर हमने सिर्फ NCERT 3 बार पढ़ी है। पैनिक में वो लूप चलता रहेगा। यू विल स्टार्ट वेस्टिंग टाइम ऑन रैंडम अनक्वालिफाइड पीपल हु डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। भाई
डू दिस फॉर योर सेल्फ, डू दिस फॉर योर पेरेंट्स, डू दिस फॉर योर फैमिली. चाहे नंबर ना भी आए ना, एफर्ट पुट करोगे, यू विल फील अ सर्टन सेंस ऑफ प्राइड इन योर सेल्फ कि यू डिड एवरीथिंग यू कुड. कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है. अगर कोई मैजिक ट्रिक दे रहा है ना, बेवकूफ़ी ही है वो, उल्लू ही बना रहे हैं. यू जस्ट हैव टू शो अप डेली विदाउट एनी एक्सक्यूजेस. सॉल्व पेपर्स, फिक्स योर मिस्टेक्स, फाइंड योर कंसेप्चुअल गैप्स एंड मेक इट हैपन. अगर आपने फेब्रुअरी को कंट्रोल कर लिया ना, आप अपने मार्क्स को कंट्रोल कर पाओगे. तो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू गाइस. अगर आप डे बाय डे एक प्लान चाहते हो, दिनों का प्लान चाहते हो, तो उसे कमेंट कर दो. आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट फॉर यू. एंड मेक श्योर टू इन्वेस्ट टाइम इन इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स. आई कांट टेल यू कितने सारे लोग हैं फिजिक्स में नंबर ले आएंगे, हिस्ट्री में ले आएंगे, अकाउंट्स में ले आएंगे, इंग्लिश और पीई में नंबर नहीं ला पाएंगे बिकॉज उन्हें ये ईजी सब्जेक्ट्स लगते हैं. ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स दुनिया का बेस्ट इंग्लिश कोर्स है इन माई फ्रैंक ओपिनियन. इतने रिसोर्सेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे. कोई किताब, कोई लेक्चर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इधर ही नोट्स, मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेरे लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, भर भर के रिसोर्सेज हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 21 पेज का पीडीएफ है विद आंसर की. कहीं नहीं मिलेगा ये. चेक द लिंक एंड द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द प्रो मैक्स कोर्स. हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स में भी ये सारी चीजें मिलेंगी फिजिकल एजुकेशन के लिए. यू कैन चेक इट आउट. आप डेमोज देख लो, रिसोर्सेज देख लो. बहुत ज्यादा डिफरेंस हम आपकी मेक कर सकते हैं और आपको हमारी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी व्हेन यू जॉइन दीस कोर्सेज. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. ओके गाइस, दैट वाज द वीडियो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड. कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर दैट फॉर यू एंड मेक श्योर टू सेंड दिस टू योर क्लास ग्रुप ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.